हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी दिए हुए हैं, साथ ही आरडी शर्मा की बुक जो है ना, उसके भी स्पेशली जो क्वेश्चन डिजाइन किए हुए रहते हैं वो भी दिया हुआ है। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा क्लास 9th में हीरोन्स फार्मूला के लिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और वैसे भी इस साल हमारा जो है हीरोन्स फार्मूला थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। 2023-24 जो हमारा सत्र चल रहा है, इसके लिए हीरोन्स फार्मूला थोड़ा कम किया गया है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे के पूरे चैप्टर का वीडियो बनाऊं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो देखो, हीरोन्स फार्मूला की जरूरत कब पड़ा। जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था, तो हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज बेसिक पढ़े थे, जिसमें सबसे एकदम जो मेन वाला फॉर्मूला था वो यही था कि 1/2 करना है ना, यानी कि हाफ करना है, उसका मल्टीप्लाई बेस के साथ और हाइट के साथ करना है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला होता था एरिया निकालने के लिए। लेकिन तब क्या हो, जब हमको हाइट ही ना दिया हुआ हो, यानी ट्रायंगल का अगर हमको हाइट नहीं पता है तो उस फॉर्मूला का यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो इसी का फिर उन्होंने क्या किया, जो हीरोन्स नाम के चचा थे हमारे बहुत पुराने मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या किया कि इसका एक इलाज निकाला कि अगर तीनों साइड दिया हुआ रहे ना ट्रायंगल के, तो तीनों साइड्स का यूज़ करके भी एरिया निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देखो कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके साइड 150, 120 और 200 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो देखो, तीनों साइड दिया हुआ है ना, कहीं पे हाइट तो दिया नहीं हुआ है। तो साइड्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जाता है, फॉर्मूला क्या है हीरोन्स का, ये मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने तीनों साइड्स के बारे में लिख लिया कि तीन साइड हमें इतना दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, आप इन तीनों का सेमी पेरीमीटर निकालोगे। यानी कि हम लोग पेरीमीटर जानते हैं ना कैसे निकलता है, तीनों साइड को प्लस कर दो तो पेरीमीटर निकलता है। पेरीमीटर के आधा को ही सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए रहते हैं ना, साइड जो दिए रहते हैं, उसको हम लोग ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। तो मैं पहला वाला को ए मान लेता हूँ, आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते हो। बी को मैं मान लेता हूँ 120 होगा, और सी जो है वो हमारा 200 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऐसा आप किसी को भी कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने ए को 150 लिया तो आप भी लो, आप बी को भी 150 ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, ओके। तो सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा तो पेरीमीटर निकलेगा, और फिर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये 150 प्लस में 120 और प्लस में 200 है, ठीक है। डिवाइड बाई में हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 200, 300, 400 और 70। तो एस हो गया हमारे पास 470 डिवाइड बाई 2, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 का 400 का आधा 200 और 70 का आधा 335 होता है। तो 235 सेंटीमीटर जो होगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए सेमी पेरीमीटर का काम करेगा। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाइएगा। नाउ हीरोन्स फार्मूला क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ जल्दी से। हीरोन्स का जो फॉर्मूला है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, वो फॉर्मूला है रूट के अंदर एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस ए, मल्टीप्लाई एस माइनस बी और मल्टीप्लाई एस माइनस सी होता है। यानी कि पहले सेमी पेरीमीटर लिखो, फिर इनको माइनस कर करके लिख दो। तो मैं ये सब काम जो है ना पहले ही कर लिए रहता हूँ, यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी मैं रूट के अंदर नहीं लिखता हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत बड़ा रूट बनाना पड़ेगा। और आप भी एग्जाम में अगर टाइम बचाना चाहते हो तो इनका वैल्यू पहले ही निकाल लो। तो ये कहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर रफली निकाल ले रहा हूँ। तो देखो, s माइनस ए कितना होगा, तो यहाँ पर s का वैल्यू कितना है भैया, 235 है। तो उसमें से माइनस कर दो आप लोग a का वैल्यू, यानी कि 150 का वैल्यू। तो 235 से 150 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू 85, ठीक है। s माइनस ए का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से s माइनस बी का वैल्यू निकाल लो। तो फिर से भाई 235 में से माइनस कर दो 120 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 115। और फिर s माइनस सी यानी कि 235 माइनस में 200 इक्वल टू हो जाएगा 35। तो ये हमने तीनों के वैल्यूज निकाल लिए, ताकि मुझे दोबारा इसमें अलग से ना निकालना पड़े। अब यहाँ पर बस आप रूट लगाइए, फटाफट वैल्यू को पुट कीजिए। ये हो जाएगा 235 मल्टीप्लाई एस माइनस ए का वैल्यू ने पहले ही निकाल लिया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 85। फिर यहाँ पर इसका बदले में 115 लिख सकते हैं, और इसके बदले में हम लोग 35 लिख सकते हैं। तो देखो, मैंने कुछ चीज़ों को पहले ही रफली सॉल्व कर रखा है अपने रफ कॉपी में, तो मैं यहाँ पर फटाफट आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में भी सॉल्व करने जाऊंगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 235 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 5 से डिवाइड दोगे, तो ये बन जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 47। फैक्टराइज करने जानते हो ना, इस टाइप से ऐसे लिखना 235, फिर ये 5 के टेबल में जा रहा है, 5 4 जो 20 होगा, 3 आगे चला जाएगा तो 35 बना देगा, तो 5 7 जा 35, तो 47 अब डिवाइड हो नहीं रहा है, तो बस इसको हम लोग 5 मल्टीप्लाई 47 लिखेंगे। इस तरीके से फैक्टराइज करना है। सिमिलरली 85 को जब आप करोगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा,
115 को करोगे तो ये 5 मल्टीप्लाई हमारा 23 हो जाएगा, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 23, ओहो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ भैया, 23। और लास्ट में हमारे पास जो 35 है हम लोग जानते हैं ये वो 5 मल्टीप्लाई 7 होता है। तो अब यहाँ से देखो 5 का एक पेयर बन करके बाहर निकल गया, उसी तरीके से 5 का जो दूसरा पेयर है वो भी बन के बाहर निकल गया। रूट के अंदर बचेगा क्या, तो 47 बचेगा, 17 बचेगा, 23 बचेगा और 7 बचेगा, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो बाहर हमारे पास 25 हो गया और हमारे पास रूट के अंदर यहाँ पर जो नंबर्स हैं इन सभी का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 128,639। अब एग्जाम में अगर इस टाइप से आप बना रहे हो तो इतने ही आप लोग आंसर लिख करके भी छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से। तो अगर मेरे बच्चे इतना भी लिख कर छोड़ देंगे ना तो भी मैं उनको पूरा मार्क्स दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेन काम कर लिया है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। यानी कि अगर आप इसको रूट का वैल्यू को देखो, ये तो हमारा पूरा पूरा निकलेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर्स वाले थे। तो फिर आप लोग क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो इस तरीके से होता है ना, फिर डॉट डॉट करके हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं उस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप इतना भी आपके टीचर से डिस्कस कर लेना एक बार, ये सर क्या हम लोग इसको केवल इतना ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपके टीचर मेरे हिसाब से मान जाएंगे। तो जब आप इसको अगर नहीं मानते हैं तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना, एंड इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 358.66। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो बुक में आपके आंसर दिया हुआ है ना वो आंसर आपका आ जाएगा। ये छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे करके जाता हूँ कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इज दैट क्लियर कि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इतना ही तक रुकना है, लेकिन टीचर से एक बार डिस्कस करके रुकना है, यानी कि बिना बताए आप रुक गए तो फिर टीचर बोल देंगे कि नहीं आप इसको पूरा पूरा सॉल्व कीजिए। तो पूरा सॉल्व करेंगे फिर वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना, और वो सब मैंने आपको क्लास 7-8 में सिखा दिया, इसलिए यहाँ पर दोबारा हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, और ऐसा बार बार नहीं फंसता है, कभी कभार ये स्टेप से नंबर्स आ जाते हैं बड़े बड़े, नहीं तो नॉर्मली ये पूरा पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के पास और देखते हैं वहाँ पर कौन से नंबर दिए हुए हैं। सो सेकंड वाले क्वेश्चन को तो फर्स्ट से बहुत ज़्यादा इजी बना दिया गया है। ए बी और सी जो है नहीं तीनों जो साइड है हमको बहुत ही छोटे छोटे दिए हुए हैं, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। हम लोग एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबको प्लस कर दो, 9 को, 12 को, 15 को, और डिवाइड पर यहाँ पर आप लोग 2 कर दो। तो जब पूरा प्लस करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर का वैल्यू। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं एरिया। अच्छा यहाँ पर लोग एस माइनस ए वगैरह भी निकाल ही लेते हैं। तो एस माइनस ए कितना आएगा भैया, तो 18 माइनस में 9 हो जाएगा हमारे पास 9। उसके बाद s माइनस बी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, और s माइनस सी निकालेंगे तो 18 माइनस में 15 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया वाला फॉर्मूला में एक बार लास्ट टाइम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में तो अच्छे से फिट हो जाए। एकदम सिंपल है, s लिखो, s माइनस ए करो, s माइनस बी करो, s माइनस सी। अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गया यार, क्या गड़बड़ हो गया, रुको मैं उस पेज को निकालता हूँ तब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ को अगर छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एरिया कभी भी क्या में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो फॉर्मूला जब लिखोगे तो मैं ये चीज़ जल्दी कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं, बड़े टीचर से भी गलती हो जाती है। आप यहाँ पर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा यूनिट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में जब आपका आंसर आएगा ना तो वो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इस चीज़ को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो कई बार जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना वो इसके लिए भी नंबर कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी हमारा सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा। ये हो जाएगा एस का वैल्यू 18 मल्टीप्लाई एस माइनस ए जो है वो 9 है, फिर एस माइनस बी 6 है, और ये एस माइनस सी हमारे पास 3 है, और ये भी हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लो जल्दी से। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 3, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3, 6 को 6 रहने दो, कुछ मत चेंज करो क्योंकि पहले से 6 हमारे पास है, और ये 3 को 3 उतार दो। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से, हो फालतू रूट लगा रहा हो, रूट से तो बाहर निकल जाएगा। अब देखो 6 और 6 का पेयर बन गया है तो 6 को बाहर निकाल लो, ठीक है। 3 का यहाँ पर पेयर बना है तो 3 भी बाहर निकल जाएगा, ये वाला और ये 3 भी पेयर बना करके बाहर निकल जाएंगे। तो 6 3 जाए 18 हो जाएगा, और 18 3 हमारा कितना होता है, 54 होता है शायद ना, हाँ। तो 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा इसका फाइनल आंसर। और एग्जाम में ना ऐसे छोटे नंबर ही आते हैं अगर एरिया निकालना हो तो। उस जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना वो यूनिक क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। चलिए अगला बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसके दो साइड 18 और 10 सेंटीमीटर के हैं, तीसरा वाला साइड नहीं दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है पेरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस पेरीमीटर यूज़ करके तीसरा वाला साइड पहले निकालेंगे। जब तीनों साइड पता चल जाएगा फिर हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला वाला साइड दिया हुआ है, यानी कि ए का वैल्यू हम लोग मान सकते हैं दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है, सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और हमको क्या दिया हुआ था,
ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को मिला करके 42 आएगा, ऐसा भी कहा गया था ना। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। तो बस यहाँ से सी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू 18 है, बी का वैल्यू 10 है, प्लस में सी इक्वल टू 42 कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा 28, 28 को ट्रांसफर कर दो तो सी इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस में 28, यानी कि सी की जो वैल्यू होगी 42 में 28 माइनस होगा तो 14 आ जाता है। ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो पहले हमने थर्ड वाला साइड निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर यानी कि एस की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस में 10 प्लस में 14, तीनों नंबर को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। फिर पेरीमीटर तो दिया ही हुआ था यार, फालतू मैंने यहाँ पे प्लस किया। पेरीमीटर हमको 42 दिया ही हुआ था, तीन दिनों को प्लस करेंगे तो 42 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो मत करना इतना, पेरीमीटर दिया हो रहा है तो डायरेक्ट 42 को 2 से डिवाइड देना, तो 21 जो है वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर का आधा। अब मैं यहाँ पर एस माइनस ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एस माइनस ए कितना होगा, 21 माइनस में हमारे पास ए जो है 18 है तो ये हो जाएगा 3। फिर एस माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस में 10 इक्वल टू 11, और एस माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस में 14 इक्वल टू 7। अब इस साइड में हम लोग एरिया निकाल लेते हैं फट से। तो एरिया है ना, इसको मैं शॉर्टकट में एरिया बोलता हूँ ट्रायंगल बना करके। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, पहले एस लिखना है तो मैं डायरेक्ट अब वैल्यूज लिखता हूँ। एस का मतलब 21, फिर एस माइनस ए यानी कि 3, एस माइनस बी यानी कि 11, और फिर एस माइनस सी आता है यानी कि 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 3, 21 को 3 को 3 रहने दो, 11 तो कुछ होगा नहीं और 7 भी कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से 7 और 7 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, 3 और 3 का पेयर बन करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन 11 बेचारा अंदर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 रूट में 11 सेंटीमीटर इसका आंसर। अच्छा, सेंटीमीटर का स्क्वायर ना, यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा था, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने, ये भी आपको बुक में देखना कि रूट 11 ही दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर रूट 11 को सॉल्व कर डेसिमल में आंसर नहीं लाया है, बस पहले वाले क्वेश्चन में लाया है। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा डेसिमल में आंसर लाओ, आप इतना भी लाओगे तो भी वो सही कहलाता है, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया कंप्लीट। चलिए फोर्थ बनाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन फिर से नया टाइप से दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB जो साइड है वो 15 है, BC 13 है और AC जो है 14 है, यानी तीनों साइड का अपने को लेंथ दे दिया है। हमसे बोल रहा है कि पहले एरिया निकालिए ट्रायंगल का एंड हैंस इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC, यानी कि जो AC वाला साइड होगा उससे इसकी एल्टीट्यूड यानी कि इसकी जो हाइट है ना वो कितनी होगी, ये भी हमसे पूछी जा रही है। तो आइए मैं आपको पहले समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और फिर आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा, उसमें ये तीनों साइड हमको दिए हुए हैं AB, BC और AC। हमसे बोल रहा है कि अगर AC हमारा साइड हो तो इस वाले साइड यानी इस वाले बेस का यूज़ करके आप एल्टीट्यूड बताइए, यानी कि यहाँ पर जो हाइट बनेगा ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सीधा हाइट बनता है, तो ये वाली हाइट हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर एरिया पता चल जाए तो ये हाइट आसानी से निकल जाता है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला, है ना, 1/2 वाला। तो फिर ये आराम से निकल जाएगा। हमको पहले सबसे जरूरी काम क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो फिर वही करेंगे हम लोग, पहला वाला साइड ए को मान लेते हैं 15 है, बी हमारे पास 14 ले लेते हैं, सी को अपन 13 ले लेते हैं। अपन मर्जी से कोई सा भी नंबर ले सकते हो। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर का आधा यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस में 13 और डिवाइड बाई में हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू फिर से 21 सेंटीमीटर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब अपन एरिया निकालते हैं जल्दी से। अच्छा, एस माइनस ए वगैरह भी निकाल ही लेते हैं ताकि हम लोग को बार बार रूट के अंदर ना लिखना पड़े। एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 6, एस माइनस बी 21 माइनस 14 इक्वल टू 7, और एस माइनस सी इक्वल टू 21 माइनस 13 यानी कि 8, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, और स्क्वायर यूनिट। तो अब यहाँ से, अच्छा मैं फॉर्मूला क्यों लिखा पता है आप लोग को, ताकि मैं जब नोट्स प्रोवाइड कराऊँ ना बच्चों को तो उनको दिक्कत ना हो। इसके नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा हमारे पास एस का वैल्यू कितना था, निकाला था हमने 21, एस माइनस ए यानी कि 6, एस माइनस बी यानी कि 7 और एस माइनस सी यानी कि हमारे पास हो जाएगा 8। ओके, अब ये पेयर कैसे बन सकता है भैया, तो ये तो हमारा 21 जो है ये तो बन करके बाहर निकल जाएगा 7 और 3, तो ये 7 से 7 का पेयर बन जाएगा। इसको मैं 6 को बना सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। हाँ, यहाँ पर पेयर पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, देखो इस तरीके से। और ये हमारा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख लेना। ये हो जाएगा 7 × 3, 6 को लिख दो 3 × 2, 7 को 7 ही रहने देना पड़ेगा, 8 को 2 × 2 × 2 कर दो। तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा ये 7 और 7 का पेयर बन करके बाहर, 3 और 3 का पेयर बन करके बाहर, 2 का यहाँ से पेयर बन जाएगा, और ये तो लास्ट में है उसका भी पेयर बन गया, तो सब पेयर बन करके बाहर निकल गए। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया निकला है। ये हमारा पहला आंसर है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। नाउ
हम लोग को क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और तरीके से निकाला जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, इस फॉर्मूला से भी निकाला जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एरिया के बदले में एरिया ही लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है 84 इक्वल टू साइड में 1/2 हो गया। बेस हमको कौन सा लेना है, तो ये AC वाला जो साइड है ना, इसको बेस लेना है। अगर आप BC वाले को बेस लोगे तो उसका यानी कि हाइट निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकलेगा। AB को अगर आप बेस मानोगे तो ऐसे जो हाइट होगा वो निकलेगा, लेकिन हमको AC लेकर के बोला गया था क्वेश्चन में, इसीलिए हमने B के बदले में यानी कि बेस के बदले में हमको AC लेना है, और हाइट के बदले में बस H लिख दो। तो यहाँ पर से हमारे पास 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई में 2, AC जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में AC लिख देता हूँ, इक्वल को साइड में H हो गया। तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 2, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 14 दिया हुआ था, तो यहाँ पर 14 लिखो, इक्वल को साइड में H हो गया। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 ऊपर में हो जाएगा, 1 आगे गया तो 7 2 जा 14, यानी कि 12 इक्वल टू H आ रहा है, तो H इक्वल टू 12 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख दो। यानी कि अगर हमारा बेस जो है वो अगर AC है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ये चीज़ भी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो 5th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर पेरीमीटर जो है वो 540 है, एक मीटर में इस पर दिया हुआ है ना, ध्यान रखना, एक ट्रायंगुलर फील्ड का, यानी कि एक खेत है ट्रायंगल के शेप में जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, और जो साइड है उनका रेशियो दिया हुआ है। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है, कभी भी अगर रेशियो दिया हुआ रहे तो उसको x मान करके पहले उसका जो वैल्यू है ना वो सॉल्व करो। तो हम लोग यहाँ पर तीनों साइड को x मान करके सॉल्व करेंगे और इसका जो एक्चुअल वैल्यू है साइड का वो निकालेंगे। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया फिर निकल जाएगा फटाफट हमारे पास। तो देखो जो तीनों साइड हैं, जैसे हमारे पास 25, 17 और 12 के रेशियो में दिया हुआ था, तो हमने तीनों का नाम लिख लिया ABC, और इसको 25x, 17x और 12x मान लिया। अब हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ भैया, तो वो दिया हुआ था हमको 540 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इन तीनों का सम होता है, यानी कि 25x प्लस 17x और प्लस में 12x, इन तीनों का जो प्लस है वही हमको 540 दिया हुआ है। अब यहाँ पर से हमारे पास जब सम करेंगे इन सभी का ना, तो 54 आ जाएगा, तो 54x इक्वल टू 540 हो जाएगा। सो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 540 डिवाइड बाई में 54, और इसको कट करोगे तो 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 आ गया, इसका मतलब तीनों साइड निकल जाएंगे। 25x है यानी कि 25 मल्टीप्लाई 10 है, तो ये हो जाएगा 250। उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 170, और ये हो जाएगा हमारे पास 120, और ये सब क्या में निकलेंगे, मीटर निकलेंगे, क्योंकि हमको मीटर में दिया हुआ था, ठीक। अब हमारे पास जब इतना का वैल्यू निकल गया, ABC तीनों साइड निकल गए, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यानी कि S की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ पे निकाल लूँ, इधर निकालते हैं ना। थोड़ा सा पेज आप लोग भी बचाइए, कभी भी इन्वायरमेंट को सेव करने में अगर अपना योगदान देना है तो जहाँ पर जरूरत नहीं हो पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो S का वैल्यू निकालने के लिए हमको देखो पहले से दिया ही हुआ है कि पेरीमीटर 540 है, उसको 2 से डिवाइड दे दो, तो 270 हमारा S का वैल्यू आ जाएगा। अब S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 270 डिवाइड बाई में माइनस में 250 इक्वल टू 20, S माइनस B इक्वल टू 270 माइनस में 170 इक्वल टू 100, और S माइनस C इक्वल टू 270 माइनस में 120 इक्वल टू 150 मीटर्स, ठीक है। अब अपन यहाँ पर एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया के लिए फिर से सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले S लिखना है जो कि है 270, फिर S माइनस A यानी कि 20, S माइनस B यानी कि 100, और S माइनस C यानी कि 150, और ये सब क्या में है, मीटर में है, तो इस बार मीटर के स्क्वायर में एरिया निकलेगा। इसको मैं बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है, और मल्टीप्लाई 10, ऐसे लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 270 आ जाएगा, ठीक है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई 4 कर सकता हूँ, या फिर 10 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई 2 करना ज़्यादा सही रहेगा, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा 5 का तो 5 भी बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 100 को मैं क्या लिख देता हूँ, तो 10 इंटू 10 ही कर देता हूँ, फटाफट बाहर निकलेगा। 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। 3 5 जा 15, 15 10 जा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा सब का पेयर नहीं बन रहा है, एक तो 10 को काम करते हैं, इस 10 को मैं 5 इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ताकि मेरा पेयर बन जाए, 5 का भी पेयर बन जाएगा और ये 2 का भी पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास कितना अच्छा रूट से तो बाहर निकालना है अपने को, एक 3 का पेयर बना, या फिर पहले बड़ी नंबर को निकालते हैं, 10 को देखते हैं, ठीक है। 10 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर 10 का दूसरा पेयर बन गया, ख़त्म। अब 5 का देखते हैं, तो 5 का पेयर बना हुआ है, तो 5 को बाहर निकाल लो। उसके बाद फिर हमारे पास 3 का देखते हैं कितना पेयर बना है, एक पेयर यहाँ पर है 3 का, फिर एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो दूसरा पेयर 3 का बन गया, फिर 2 का लास्ट में पेयर बन गया, और ये सब मीटर का स्क्वायर हो गया।
तो ये तो हमारा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 3 2 जा हमारे पास 6, तो 15 6 हो जाता है 90 और ये 2 जीरो और उतार दो, तो 9000 मीटर का स्क्वायर जो होगा वो एरिया हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल वाले खेत का, ट्रायंगल वाले फील्ड का। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। चलिए सिक्स क्वेश्चन बनाए। सो अगला क्वेश्चन भी एकदम डिट्टो सेम है, पिछला वाला की तरह ही है। यहाँ पर बस एरिया जो था 540 दिया हुआ था, यहाँ पे 300 दिया हुआ है। रेशियो बड़े वाले नंबर थे, यहाँ पे छोटे नंबर है। और यहाँ पर भी हमको बोल रहा है एरिया निकालिए ट्रायंगल का, सो मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया बोल दिया मैंने गलती से। तो पेरीमीटर दिया हुआ है पहला, जिससे ये लोग क्वेश्चन था ना पूरा का पूरा सेम टू सेम है। चलिए मैं फटाफट सॉल्व करके आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो हमने यहाँ पर आधा काम फटाफट कर लिया है, जैसे कि हमने पहला दूसरा तीसरा वाले साइड को 3x 5x और 7x मान लिया, यही रेशियो दिया हुआ था। फिर हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि तीनों का सम दिया हुआ है, तो तीनों का सम 300 दिया हुआ था पेरीमीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 निकाल ली। जब x का वैल्यू निकल गया तो पहला वाला साइड भी निकल जाएगा। 3 का 20 से मल्टीप्लाई करो तो 60, 5 का 20 से मल्टीप्लाई करो तो 100 और 7 का 20 से 140 आता है। फिर हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, यानी कि जो पेरीमीटर दिया हुआ था उसको आधा कर दिया तो 150 आ गया। फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बस केवल माइनस कर करके निकालना था, तो 90 50 और 10 करके हमने फटाफट निकाल लिया। अब हम लोग एरिया निकालते हैं लास्ट में। तो एरिया के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले एस की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई एस माइनस ए 90, एस माइनस बी 50 और एस माइनस सी 10 हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग कोशिश करेंगे पेयर बनाने का। चलो देखते हैं कितना का पेयर बनता है। 150 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 10, है ना। 3 5 जा 50, 50 10 जा 150, 15 10 जा यानी कि 90 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 9 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, है ना। 90 हो जाएगा। 50 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू में 10 और ये जो लास्ट में 10 उसको एज इट इज़ रहने दो। अब देखो पेयर किसका किसका बन रहा है, तो ये वाला 10 ये 10 का पेयर बन रहा है, बाहर निकाल लो। इस वाले दोनों 10 का बन रहा है, ये भी बाहर निकाल लो। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 का भी पेयर बन गया। 3 का देखो इन दोनों का पेयर बन जा रहा है, एक तो 3 बेचारा अकेले पड़ जा रहा है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा पेयर बना करके, और सिंगल वाला जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 5 3 जा 15, 15 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 जा 100 होता है, तो ये हो जाएगा 1500 बाहर में, और रूट के अंदर जो 3 है वो एज उतर जाएगा। मीटर का स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया, है ना। यहाँ पर भी मीटर का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर फिफ्थ वाले की तरह ही सॉल्व करना है। सो सेवन्थ क्वेश्चन भी बेटा किसकी तरह है, यहाँ पर जो हमको दो साइड दिया हुआ था, कौन सा था क्वेश्चन, ये वाला था, थर्ड वाला था ना, उसी की तरह है। बस इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है कि अपने को उसकी हाइट भी निकालनी है। जैसे फोर्थ में हाइट निकाला था ना, उसी तरीके से देखो क्या बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ आपको। पेरीमीटर दिया हुआ है 240 डेसीमीटर, डीएम दिया हुआ है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक यूनिट होता है। तो पेरीमीटर दे दिया हमको, दो साइड्स हमको दे दिए गए हैं। हमसे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर वाला साइड बनेगा ना, उसके अपोजिट वर्टेक्स से उसकी हाइट निकालनी है हमको। तो हाइट निकालने के लिए हमको एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए थर्ड वाला साइड भी निकालना पड़ेगा। तो पहले थर्ड साइड निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर हमारा हाइट निकलेगा। चलिए सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना लिया है। कुछ इस तरीके से ट्रायंगल होगा जिसका दो साइड दिया हुआ है, थर्ड वाला साइड निकालना है पहले, और उसके बाद फिर ये जो 50 वाला हमारा जो साइड है ना, इससे इसकी जो हाइट बन रही है अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ, वो हमको बतानी है, यानी कि इस लाइन का लेंथ निकालना है। पेरीमीटर दिया ही हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों साइड का सम जो होता है वही पेरीमीटर होता है। तो बस यहाँ से 78 लिखो, प्लस में 50 लिखो, प्लस में थर्ड वाला साइड लिखो, इक्वल क्वेश्चन में 240 हो जाएगा। तो इधर 240 रहेगा ही, 70 और 50 को ऐड करके उधर ट्रांसफर कर दो, तो 70 और 50 हो जाएगा 120, और ये 8 भी है ना, तो 128 हो जाएगा इधर जा करके। इधर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर से जब अपन इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 240 में से, अच्छा 40 में से 28 माइनस होगा तो 12, और ये 100, यानी कि 112 डेसीमीटर, यानी कि डीएम जो होगा वो थर्ड वाला साइड होगा, ये वाला 112 होगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसका एरिया। एरिया के लिए एस का जरूरत पड़ेगा सेमी पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर 240 दिया ही हुआ है, बस 2 से डिवाइड दे दो, तो 120 डेसीमीटर जो है वो एस का वैल्यू आ गया। एस माइनस ए कितना होगा, तो 120 माइनस में 78 है हमारे पास, तो 120 में से 78 माइनस करोगे तो 42 आता है, ये भी डेसीमीटर में आएगा। फिर एस माइनस बी कितना है, तो 120 माइनस में 50 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70, और एस माइनस सी यानी कि 120 माइनस में 112 इक्वल टू 8 हो जाता है, ये सब डेसीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर से एरिया अगर निकाला जाए तो एरिया इक्वल टू रूट के अंदर एस का वैल्यू 120, फिर एस माइनस ए यानी कि 42, एस माइनस बी यानी कि 70, और एस माइनस सी यानी कि ये जो 8 है ये उतर जाएगा। और ये सब हमारा डेसीमीटर में था, तो एरिया डेसीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा।
अब हम लोग पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4 × 10 लिख सकता हूँ। 3 4 जा 12, 12 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 120। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 7 × 6 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से लेकिन नहीं नहीं, फिर पेयर नहीं बनेगा, 8 है ना लास्ट में, तो इसको 7 × 6 ना लिख करके मैं 6 को भी ना छोटा कर देता हूँ, 2 × 3 कर देता हूँ। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 हो जाएगा। 70 को 7 × 10 कर दो, और 8 को जो है पूरा पूरा 2 × 2 × 2 कर दो। अब देखो पेयर बन के फटाफट बाहर निकलेंगे सब के सब। सबसे पहले तो 10 10 का पेयर बन गया, वो बाहर निकल गया। 7 7 का पेयर बना दो, वो भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो 4 तो 2 बन करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी को बाहर निकाल देता हूँ, या फिर पहले 3 को निकालते हैं, 3 को निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा। ये जो 4 है ये 2 बन करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर 2 2 है, तो ये 2 बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों 2 का पेयर बनेगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा। इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1680, और चूंकि हम लोग का एरिया था तो डेसीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया निकला है। अब हम लोग यहाँ पर फिर से लिखेंगे, बट एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो यहाँ पर एरिया जो है वो वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास 1680 वाला। इस 2 को इधर ले आओ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जो बेस है, इस बार बेस हमको 50 वाला लेना था, क्वेश्चन में ही बोला था। तो इक्वल के साइड में बेस के बदले में मैं एक बार 50 लिख देता हूँ, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने 50 कहाँ से लिखा है, तो बेस के बदले में लिखा है। मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इस बेस को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1680 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई में 50, और इक्वल के साइड में हाइट हो गया। पहले तो 0 से 0 कट कर लेना, उसके बाद इन दोनों को देखो अब चूंकि 5 से दोनों में से कोई नंबर नहीं कट हो रहा है, तो क्या करोगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना और फिर 5 से डिवाइड दे देना। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करके आप 5 से डायरेक्टली डिवाइड दोगे तो आपका पूरा पूरा आंसर जो बुक में है 67.2 डेसीमीटर वो निकल करके आ जाएगा। और यही हाइट होगी 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 डेसीमीटर वाले साइड की तरफ से। तो ये हो गया हमारा 7th कंप्लीट। चलिए 2 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में और बना लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले बुक से हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे वो एक्सरसाइज में दिया हुआ रहे, चाहे वो एग्जाम्पल में दिया हुआ रहे, जहाँ भी दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। सो 8th क्वेश्चन तो पहले वाले की तरह ही है, जहाँ पर रेशियो दिया हुआ था ना, उसी तरीके से पेरीमीटर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, एरिया निकालना है। तो बस साइड निकालेंगे और एरिया निकालेंगे, जैसे इन दोनों में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मजेदार है, उसको बनाएंगे बाद में, पहले इसे चलो सॉल्व करें। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। तो यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है 420, तीनों साइड को हमने x मान करके लिख लिया है। तो यहाँ पर से 6x 7x और 8x तीनों का जो सम है वही 420 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 को अगर इसके पास दे दूँ मैं, तो 7 3 जा बन जाएगा 21, यानी कि ये 21x इक्वल टू 420 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो 420 डिवाइड बाई हमारे पास 21 हो जाएगा। तो 21 के टेबल में 2 टाइम पे आता है हमारा 42, और ये जो 0 है वो उतर जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू वो 20 आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पर से फटाफट सबका वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 20 इक्वल टू 120, है ना। ये सब क्या में दिया था हमको, मीटर में दिया था क्या, हाँ। अगर देखो पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है, इसका तो ये सभी मीटर में ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास 7 × 20 इक्वल टू 140 हो जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास 8 × 20 इक्वल टू हो जाएगा 8 दूनी 16, सॉरी यानी कि 8 दूनी 16 होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, इस 1 को काटो, ये 1 6 और 0 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को इतना निकल गया, आप क्या निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इधर ही निकालेंगे। यहीं पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 420 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 21 और ये 0 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब s माइनस a यानी कि 210 माइनस में हमारे पास हो जाएगा 120, तो ये कितना आ जाएगा भैया, इधर से 80 और इधर से 10 90 हो गया, यानी कि 90 मीटर। फिर s माइनस बी कितना होगा, 210 माइनस में 140, तो इसमें से 20 और माइनस कर दो तो 70 मीटर हो गया। फिर s माइनस सी इक्वल टू 210 माइनस में 160, तो यहाँ पर से 20 और माइनस कर दो तो 50 मीटर हो जाएगा। ये हमने सीधी का वैल्यू निकाल दिया। अब अपन फटाफट एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों को, फटाफट मजा आ जाएगा उनको नोट्स देख करके सॉल्व करने में। और स्क्वायर यूनिट यहाँ पर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर से s की वैल्यू कितनी है भैया, 210 है, तो 210, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 50, और ये सब मीटर में थे तो मीटर का स्क्वायर। चलो इसको फैक्टराइज करो, ये हो जाएगा हमारा 3 × 7 × 10, ठीक है। 90 को अपन 3 × 3 × 10, है ना, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90। 70 को हम लोग 7 × 10 कर सकते हैं, और 50 को अपन
5 मल्टीप्लाई 10 कर दूं, लेकिन 5 मल्टीप्लाई 10 करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको मैं 5 इंटू 5 फटाफट हो जाएगा, लेकिन फिर से एक तो बच जाएगा यार, कुछ तो बच रहा है। रुको, तो यहाँ पर अगर मैं 5 इंटू 10 करता हूँ तो देखता हूँ किसका किसका पेयर बन रहा है ना। ये 10 10 का पेयर बन रहा है, इन दोनों 10 का भी पेयर बन जा रहा है। ठीक है, 7 7 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 5 3 15 अंदर रह जाएगा। हाँ, तो वो तो रहेगा ही, वो तो पेयर बन करके निकल ही नहीं सकता। तो हमने 10 को बाहर निकाल लिया इन दोनों में से, और इन दोनों में से भी 10 को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7 को बाहर निकाल लो। उसके बाद 5 तो बाहर दिख नहीं रहा है निकलने का चांस उसका, तो 3 को निकालते हैं। ये रहा 3, पेयर बन गया। एक 3 बेचारा अकेले रह जाएगा, यानी कि 5 उसके साथ है अंदर में, और साथ ही साथ एक 3 भी है, तो 5 इंटू 3 कर दो रूट के अंदर में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, और ये 2 जीरो उतार दो, और रूट के अंदर 5 3 जा 15 मीटर का स्क्वायर। तो ये होगा हमारे 8th वाले क्वेश्चन का एरिया। आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उससे बनाते हैं। तो देखो 9th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर, 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 रुपी पर मीटर का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल शेप का फील्ड दिया हुआ है, जिसके दो साइड हमको देखो इक्वल दिए हुए हैं। थर्ड वाला साइड 50 मीटर है, और उस ट्रायंगल वाले फील्ड के अंदर में हमको क्या करना है, ग्रास बिछाना है ना। अगर यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए बोलता है तो फेंसिंग साइड साइड में होता है, ये जानते ही हो आप लोग कि साइड साइड में जो घेरते हैं ताकि जानवर वगैरह अंदर ना घुस जाए, उसको फेंसिंग बोलते हैं। लेकिन लेइंग ग्रास का मतलब कि उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर ग्रास बिछाना है ताकि बच्चे खेल सकें, पार्क टाइप से बन जाए, बैठ सकें उसमें, ठीक है। तो उसका अपने को कॉस्ट दिया हुआ 7 रुपी पर मीटर का स्क्वायर, यानी 1 मीटर का जो हमारा स्क्वायर का हमारा जो कॉस्ट है वो 7 रुपी है। तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा 7 से मल्टीप्लाई करके कि उसका कॉस्ट जो है ना ग्रास बिछाने का वो कितना पड़ने वाला है। ये एरिया निकाला जाए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो कैसा ट्रायंगल है, वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है ना आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। आप लोग जब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ रहे, √3/4 वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यूज़ कर लो, वो थोड़ा ईजी फॉर्मूला है। लेकिन मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेटेड है और एक नया टाइप का फॉर्मूला भी है। तो जब हमको हीरोन्स का फॉर्मूला पहले से याद है और उसमें हम लोग एकदम फटाफट सॉल्व करने भी सीख गए हैं, तो हम लोग नया फॉर्मूला क्यों याद करें। तो अगर आपके टीचर इस फॉर्मूला से बनाएंगे भी एग्जाम में अपने क्लासरूम में ना, तो आप बोल दीजिएगा कि सर हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से हमको ईजी लगता है। हाँ, अगर किसी बच्चे को इस फॉर्मूला से ईजी लगे तो वो इस फॉर्मूला से भी बना सकता है, आपकी इच्छा है। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना। तो यानी कि हम लोग ये फॉर्मूला मैंने बस इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आइसोस्केल ट्रायंगल दिया हुआ हो, आइसोस्केल मतलब जिसके दो साइड इक्वल है उसको आइसोस्केल बोलते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है अगर आपको ईजी लगता है तब। मुझे तो ईजी बिल्कुल नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मैं लिखूँगा पहला वाला साइड 65 है, दूसरा वाला साइड भी 65 है, और तीसरा वाला जो साइड है वो 50 है। और ये सब क्या में दिए हुए थे, मीटर में दिए हुए थे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर से सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा 65 प्लस में 65 प्लस में 50 डिवाइड बाई में 2। तो 60 60 120, 120 में 50 प्लस कर दो तो आ जाएगा 120, और ये 5 है 10 मिल करके 180 बना लेंगे। तो 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 मीटर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब मैं निकालता हूँ s माइनस ए का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 90 माइनस में 65, 90 60 माइनस होता तो 30 आता, 5 और माइनस हो रहा है तो 25 मीटर आ जाएगा। फिर s माइनस बी जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस 65 इक्वल टू 25, ये भी हो गया। और s माइनस सी जो है वो हो गया 90 माइनस में 50 इक्वल टू 40 मीटर, ठीक। और ये फॉर्मूला से ये भी दिक्कत है ना कि इसको फिर याद करने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको याद भी नहीं कराता हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर से अब हमारा एरिया कितना होगा भैया, एरिया इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर s कहाँ गया, s कहाँ गया, ये है 90 मल्टीप्लाई s माइनस ए यानी कि 25 मल्टीप्लाई s माइनस बी यानी कि 25 और s माइनस सी यानी कि 40। और ये सब मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर में एरिया निकलता है। 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 को मैं लिख सकता हूँ 45 मल्टीप्लाई 2। लेकिन कोई फ़ायदा होगा क्या, ये तो देखो 25 बन करके बाहर निकल जाएगा, पूरा पूरा निकल जाएगा। मेरे को इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ और 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। इसको तो मैं 4 मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, इसको मैं 9 मल्टीप्लाई 10, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। देखो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 10, 3 का पेयर बन करके बाहर निकल जाएगा। 25 को कुछ मत करो छेड़छाड़, बेचारे दोनों को अकेले रहने दो, साथ में पेयर बना के निकलेंगे। 40 को लिख दो 2 मल्टीप्लाई 10, 2 2 जा 4, 4 10 जा 20 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से 10 और 10 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो। 25 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो। 3 3 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो। 2 2 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो। मीटर का स्क्वायर आ गया। तो अब ये एरिया कितना हो जाएगा,
25 का टेबल 10, फिर इन दोनों से करो पहले मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो गया, या फिर नहीं 25 2 जा 50, 53 जा हो जाएगा हमारे पास 115, 150 यानी कि, और ये जीरो जो है उतर जाएगा, यानी कि इतना मीटर का स्क्वायर तो हमारा एरिया निकल करके आ गया। अब हमारा चूंकि एरिया निकला हुआ है और हमको निकालना है कॉस्ट, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, यानी कि ग्रास बिछाने का जो कॉस्ट है वो कितना था, तो वो दिया हुआ था ₹7 पर मीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर के स्क्वायर के लिए 7 रुपये लग रहा है। तो हमारे पास तो टोटल इतने मीटर है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब टोटल कॉस्ट, यानी कि जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, तो 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है और ज़्यादा का निकालना है, तो कभी भी 1 का दिया है ज़्यादा का निकालना रहता है तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई में 7, 7 5 जा 35 का 5, कैरी हो गया 3, 7 1 जा 7 और 3 हो गया 10, और ये 2 जीरो उतर जाएगा, यानी कि 10,500 रुपये जो है वो कॉस्ट पड़ेगा हमको ग्रास बिछाने का, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से देखा हमने कि ये मेथड, क्योंकि हमको पता है, हमने इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया है, इसीलिए हम लोग इस मेथड से बनाएंगे ना तो एग्जाम में टाइम बचेगा, और नया मेथड यूज़ करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी आपको अगर इजी लगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो नोट्स है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।